तो आज हम बात कर रहे हैं संध्या की। लेकिन इसे सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट मत समझिए। नहीं, ये तो एक बहुत ही प्राचीन, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। इसे आत्मा का संगीत कह सकते हैं। एक तरीका जिससे हम खुद को इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ पाते हैं। तो चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो संध्या के पूरे सार को समेट लेती है। ये कोई साधारण विधि नहीं है, ये एक खोज है। ये जानने की कि इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है, हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने होने के एहसास की जड़ तक ले जाती है। अब देखिए, किसी भी अंदरूनी यात्रा पर निकलने से पहले बाहरी दुनिया और अपने शरीर को तैयार करना कितना जरूरी होता है ना? क्योंकि सच्ची तैयारी ही वो चाबी है जो हमें एकाग्रता के उस स्तर तक ले जाती है जहां से गहरे ध्यान का दरवाजा खुलता है। ये नियम देखने में भले ही बहुत सरल लगे, पर जरा सोचिए ये कितने शक्तिशाली हैं। ये बाहरी दुनिया के सारे शोर, सारे भटकाओं को दूर करके एक शांत और पवित्र जगह बनाते हैं। और यही तो चाहिए ध्यान के लिए, एक बिल्कुल सही माहौल। अब ये सात्विक शब्द, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो पवित्रता के एक पूरे फलसफे से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का विचार ये है कि हम जो भी खाते हैं ना, उसका सीधा असर हमारी चेतना पर पड़ता है। तो इसलिए खाना बनाते वक्त उसमें शांति और प्रार्थना का भाव होना भी उतना ही जरूरी है जितनी कि उसकी सामग्री। क्योंकि सोचिए, ये सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे मन और हमारी आत्मा को भी तो ताकत देता है। अच्छा, तो एक बार तैयारी पूरी हो गई, फिर शुरू होता है अनुष्ठान का पहला सक्रिय चरण। चलिए अब देखते हैं कि कैसे शारीरिक और प्रतीकात्मक शुद्धि के जरिए ये हमें एक गहरी अंदरूनी यात्रा पर ले जाता है। और ये है आचमन का मंत्र, शुद्धिकरण का सबसे पहला कदम। यहाँ पर ये जो पवित्र जल है ना, इसे सिर्फ पानी नहीं माना जाता, इसे अमरता का अमृत माना गया है जो हमारे अंदर की हर अशुद्धि को धो डालता है। पानी पीने जैसा ये कितना सरल सा काम है, लेकिन ये जुड़ा है एक बहुत गहरे आध्यात्मिक लक्ष्य से। ये कोई बाहरी सफाई नहीं है, ये तो एक प्रतीक है दिव्य कृपा को अपने अंदर लेने का, जो हमें आध्यात्मिक तौर पर पोषित करता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इंद्रिय स्पर्श की ओर। इसमें हमारा ध्यान अपनी इंद्रियों को पवित्र करने पर होता है, ताकि हम इस दुनिया को एक नई, एक ज्यादा शुद्ध नज़र से देख सकें, महसूस कर सकें। ये कितनी अद्भुत बात है ना? कि कैसे शरीर के हर एक अंग को एक ऊंचे मकसद के लिए समर्पित किया जा रहा है। हमारी जुबान से लेकर हमारे हाथों तक हर अंग को अच्छे कर्मों के लिए तैयार किया जाता है, ताकि हमारा पूरा जीवन सकारात्मकता से भर जाए। और इस खंड का जो आखिरी चरण है वो है मार्जन। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हमारे पूरे अस्तित्व तक फैला देता है और हमें अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से पवित्र करता है। तो यहाँ पानी छिड़कने का ये काम एक पूरी आध्यात्मिक सफाई का प्रतीक बन जाता है। ये सिर से लेकर पांव तक, हमारे विचारों से लेकर हमारे कर्मों तक, हमारे पूरे व्यक्तित्व को शुद्ध करने की एक गहरी प्रार्थना है। तो अब हम शुद्धि के चरण से आगे बढ़कर अनुष्ठान के बिल्कुल दिल में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सांस और ध्यान के जरिए साधना करने वाला सीधे सृष्टि से जुड़ता है और एक ब्रह्मांडीय संबंध बनाता है। और यहाँ से शुरू होता है सृष्टि पर एक बहुत ही गहरा चिंतन। ये पहला मंत्र हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो ईश्वर की इच्छा शक्ति से पैदा हुआ। ये विचार कितना गहरा है कि किसी भी अव्यवस्था से पहले एक व्यवस्था आई। मतलब ब्रह्मांड के नियम यानी सिद्धांत और सत्य ही वो पहली चीजें थीं जो पैदा हुईं, और यही तो पूरी सृष्टि की नींव है। और सृष्टि की ये कहानी आगे बढ़ती है। अब ग्रहों और तारों के घूमने से जन्म होता है समय की अवधारणा का, जो हमें इस ब्रह्मांड की विशाल लय का एक हिस्सा बना देती है। ये जो शक्तिशाली पाठ है, ये ब्रह्मांड के विकास के अगले चरण को दिखाता है, हमें सृष्टि के पैमाने और उसकी भव्यता का एहसास कराता है। और ये है इस श्रृंखला का अंतिम मंत्र। ये सूरज, चांद और पृथ्वी के निर्माण के बारे में बताता है। वो दुनियाएं जिन्हें हम जानते हैं, वो सभी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। सृष्टि का ये पूरा क्रम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है कि ब्रह्मांड चक्रीय है। मतलब ये एक अंतहीन चक्र है जो हमेशा की तरह फिर से बनाया गया है।
ये हमें सृष्टि के निरंतर बहते प्रवाह की याद दिलाता है। तो ब्रह्मांड की इस विशालता को महसूस करने के बाद अब हम अपनी दुनिया की हर दिशा में, हर कोने में उस दिव्य उपस्थिति को पहचानने की ओर बढ़ते हैं, अपने चारों ओर की दुनिया से जुड़ते हैं। इसे कहते हैं मानसा परिक्रमा, यानी एक मानसिक तीर्थयात्रा। और इसकी शुरुआत होती है पूर्व दिशा के प्रतीक को समझने से, जहां से प्रकाश और प्रेरणा का उदय होता है और जो हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। ये तालिका कितनी खूबसूरती से चारों मुख्य दिशाओं के आध्यात्मिक महत्व को हमारे सामने रखती है। ये अनुष्ठान हमें सिखाता है कि दिव्य का हर जगह मौजूद है, पूर्व में ज्ञान के रूप में, दक्षिण में बुद्धि के रूप में, पश्चिम में पोषण के रूप में और उत्तर में शांति के रूप में। और इस तरह ये पूरी यात्रा अपना एक चक्र पूरा कर लेती है। ये हमारे अंदर से शुरू होती है, फिर ब्रह्मांड की विशालता तक फैलती है और फिर हमें हमारे चारों ओर की दुनिया में उस दिव्य उपस्थिति को पहचानने के लिए वापस ले आती है, जिससे हमें एक पूर्णता का अनुभव होता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन अभ्यास जो मन, शरीर और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ने पर इतना जोर देता है, आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में सचेतनता और जुड़ाव खोजने का एक कालातीत तरीका हो सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है।